अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमारे मुआशरे के अंदर एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि कभी ऐसा होता है कि कुरान धोखे से छूट कर हाथ से गिर जाए तो बहुत से लोग ये करते हैं कि कुरान को वज़न करके उसके बराबर अनाज सदका कर देते हैं या पैसे सदका कर देते हैं। फिर उसके बाद ये ख्याल करते हैं कि हमने जो ये फ़ेल किया, यानी कुरान गिरने के बाद जो हमने अनाज सदका किया है, पैसे सदका किए, ये कुरान के गिरने का कफ़ारा हो गया। तो क्या वाकई ऐसा है? आइए जान लेते हैं। देखिए, इस चीज़ का हुक्म जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कुरान का गिरना जो है दो वजह से होता है और दोनों का हुक्म अलग अलग है। पहला ये कि किसी शख्स ने तासुब की बुनियाद पर, तौहीन व तहकीर की बुनियाद पर कुरान को ही फेंक दिया, जला दिया, कीचड़ में डाल दिया। तो इस सूरत का हुक्म ये है कि ऐसी सूरत में वो शख्स जिसने ये काम किया वो अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा और वो अब मुसलमान नहीं रहेगा। अब उसे मुसलमान होने के लिए दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा, बीवी वाला है तो दोबारा निकाह करना पड़ेगा, और अगर किसी पीर साहब से बैत है तो उसे दोबारा बैत करनी पड़ेगी। और दूसरी सूरत ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ने के लिए अलमारी से कुरान उठा रहे होते हैं या कहीं से ला रहे होते हैं, धोखे से छूट कर हमारे हाथ से गिर जाता है। तो इस सूरत का हुक्म ये है कि ये जो धोखे से कुरान छूट कर हमारे हाथ से गिरा तो ये माफ़ है, क्योंकि ये धोखे में हुआ है। अब इसका कोई कफ़ारा नहीं है। हाँ, अगर कोई इसके बाद भी ये चाहता है कि हम सदका कर दें तो वो सदका कर सकता है। सदका व खैरात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी सदक़े व खैरात को कुरान के गिरने का कफ़ारा समझना ये गलत बात है। कुरान के गिरने का ये थोड़ा सा अनाज, ये थोड़े से पैसे कफ़ारा नहीं हो सकते।